आपको सरप्राइज होगा ये जान के कि कोटा में जितने भी नॉर्थ इंडिया के बच्चे जाते हैं ना, आपको पता है एक एक कोचिंग में 200 200 300 बैचेज हैं, 300 बैच हैं। और कितने कितने बैच से सिलेक्शन होता है पता है? केवल 4 बैच से। और जो यहाँ के बच्चे जाते हैं ना वो 4 बैच में होते ही नहीं। मैं जो बुक लिखा हूँ ना वो इंग्लिश में है, हिंदी इंग्लिश मिक्स। किसी भी कोचिंग में जाइए तो उसके डायरेक्टर से जरूर मिलिए। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा आप लोग के लिए अलग इन्फॉर्मेशन देने वाला है। क्योंकि देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको CVT से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन होती थी वो सारा आपको देते आता हूँ। लेकिन क्या है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चों का भी क्वेरी आया था कि भैया आप तो IIT वालों को कुछ बताते ही नहीं है, जो नीट की तैयारी करना चाहता है वो उसके बारे में कुछ बताता ही नहीं है। तो मैं क्या कहा कि चलिए ठीक है, आप लोगों के लिए एक बेहतर जो है वीडियो बना के बता देता हूं कि ऐसा बनारस में कौन सी ऐसी बेस्ट कोचिंग है जहां पर जो है IIT और नीट की जो है तैयारी होती है। तो फिलहाल देखिए, कल अचानक से मैं वही पेपर पढ़ रहा था, तो इसमें जो है कल IIT का रिजल्ट आया था। तो बहुत सारे जो है जो भी कोचिंग्स थे बनारस के, सबने अपना अपना जो है बच्चों का इन्फॉर्मेशन डाला था कि इनके बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वगैरह वगैरह। फिर अचानक से मैंने देखा कि एक ऐसी कोचिंग थी जिसमें लगभग पूरा पेज जो है बच्चों से भरा हुआ था, और सबसे ज़्यादा उसने नीचे लिखा हुआ था रिजल्ट स्टिल अवेटेड, मतलब और सारे जो बच्चों का फोटो लगाना है। हम बोले भाई कौन सी कोचिंग है जो इतनी सारा बच्चों का जो है सलेक्शन दे दी। तो जब मैंने देखा तो वहाँ पर कोचिंग का नाम वगैरह लिखा हुआ था, तो मैं कहा कि चलिए इस कोचिंग का जो है एक बढ़िया वीडियो बना देते हैं और आप लोग के लिए जो है पूरा इन्फॉर्मेशन बताते हैं। फिलहाल देखिए, अभी जो है हम सर के साथ बैठे हुए हैं। ये है L1 कोचिंग, IIT JEE और नीट की प्रिपरेशन के लिए। तो यही है, देखिए आप न्यूज़पेपर देखिए, इसमें जो है पूरा भरा हुआ है। तो आज हमारे साथ सर बैठे हुए हैं, तो हम कहें कि सर से हम बात करेंगे और सर से पूछना चाहेंगे कि सर कैसे पॉसिबल हो सकता है कि पूरा जो इतने सारे बच्चों का आपने सिलेक्शन दिया। सर सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है ब्रजेश कुमार सिंह और मैं IIT BHU से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट हूँ। और पिछले 18 सालों से मैं L1 कोचिंग रन करा रहा हूँ। L1 कोचिंग का फाउंडर हूँ, डायरेक्टर हूँ मैं, और फिजिक्स पढ़ाता हूँ। हम यही पूछना चाहते हैं सर, इतना सिलेक्शन कैसे दे दिया आपने? देखिए, हम लोगों की कोचिंग पिछले 18 सालों से रन कर रही है और मैं IIT BHU से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ा हुआ हूँ। और ये जो आपका क्वेश्चन है कि इतने सारे रिजल्ट्स कैसे, इसके पीछे एक रिगरस ट्रेनिंग रही है हम लोगों की। हम लोग खुद भी सीखते रहे हैं और हमेशा आदमी ताउम्र सीखता रहता है। तो मेरा तो ये मानना है कि कोचिंग वो ज़्यादा अच्छी है जो जस्ट नॉट क्वालिफाइड को क्वालिफाइड करा देने वाला, चाहे टॉप को टॉप दिला देने वाला, ये सब तो चीज़ें हैं ही। कोचिंग वो अच्छी है जो केयर करके बच्चों को साइंस में इंटरेस्ट डेवलप कर दे और बच्चे अच्छी जगह पहुंच जाएं। ये उन्हीं का रिजल्ट है। जैसे होता है ना कि बच्चे क्या देखते हैं ना कि इस कोचिंग का 99 पॉइंट दिस मच परसेंटाइल है, टॉपर कौन है, वहाँ पे जाना है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। इवन हम लोग टॉपर देते हैं तो भी मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि टॉपर को देख के जाना चाहिए। तो आप टॉपर को देख के आप ये मत देखिए, वहाँ मत जाइए जहाँ पे कोई टॉपर है, चाहे वो L1 का हो, चाहे फलाने का हो, ढिमकाने का हो। आप वहाँ पे जाइए जहाँ पे आप टॉप कर सकते हैं। और उसके लिए आपको इन सब चीज़ें क्राइटेरिया से गुजरना होगा कि क्या आप गए हैं तो वहाँ पे डायरेक्टर से बात हो पाती है, क्या टीचर्स आपसे मिल पाते हैं, आपका डाउट दूर होता है, स्टडी मटेरियल जो आप जब बनाते हैं तो उसमें क्वेरीज आपकी होती होंगी, क्या वो सॉल्व हो पाता है, क्या ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल है, क्या ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज़ है वहाँ का जिसके आप प्रैक्टिस के थ्रू आप एग्ज़ाम में जाएंगे। तो बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं जिनको क्राइटेरिया बना के हमें जज करना होता है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, न पेरेंट्स के पास टाइम है पता करने के लिए कि बच्चे के लिए क्या सही है, और बच्चे तो वैसे ही मैच्योर हैं, एक ड्रीम बना लिए हैं कि IIT और नीट में जाना है। तो मैं फिर से मैं बोलूँगा कि भले ही टॉपर मेरा हो, चाहे किसी और का हो, चाहे कोटा का हो, चाहे कानपुर का हो, हमें नाम पे नहीं जाना है। चाहे ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म है, बड़ा नाम है, उस पर नहीं जाना है। हम लोगों को बस इस पर ध्यान रखना है कि हमें जाके टीचर्स से मिलना है, क्या वो कोऑपरेटिव है कि नहीं, डायरेक्टर से मिलना है, वो अपने फैसिलिटीज़ को रिटेन करेगा कि नहीं, वहाँ के फैकल्टीज सस्टेन करेंगे कि नहीं, सस्टेबिलिटी है कि नहीं, ये सारी तमाम चीज़ें हैं। तो हम लोग जो एक बेंचमार्क सेट किए हैं ना बनारस में, अपार्ट फ्रॉम एक क्राउड और सिलेक्शन और दिस दैट करके, हम लोग बच्चों के साथ इस तरह के बिहेव करते हैं कि बच्चे फेमिलियर फील करते हैं। जैसे कहते हैं कि हार्वर्ड में, जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ है ना, कि हार्वर्ड में वहाँ पे जो प्रोफेसर्स होते हैं वो प्रोफेसर्स स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप हमें मिस्टर डेविड बोलो, मिस्टर फ्रैंक बोलो, ताकि गैप ना रहे, ताकि डिबेट डिस्कशन से आप सीख पाएँ। तो यहाँ पे तो बड़ा मुश्किल है कि कोई मुझे मिस्टर ब्रिजेश बोलेगा,
वो तो बच्चे पैर छूते हैं। लेकिन क्या हम लोग यहाँ पे एजुकेशन में कर पाए हैं कि बच्चे ये जो गैप है लोगों के बीच में, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में, वो ख़त्म कर पाए हैं? तो हमें लगता है कि एटलीस्ट बनारस में तो लोग नहीं ख़त्म कर पाए हैं। केवल एकमात्र कोचिंग है, वो L1 है। हाँ। अच्छा सर, इतना ज़्यादा सिलेक्शन देना, अभी तो मैंने बहुत सारे पेपर सब में देखा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेस्ट सिलेक्शन दिखा वो आप ही के कोचिंग का दिखा है। सर ये कैसे पॉसिबल हो पाया, मतलब कैसे हो सकता है ये? हाँ, इसका रीज़न है ना, मेरा तो ये मानना है कि जो टॉप कर रहा है बच्चा ना, वो L1 की भी नहीं देन है और ना ही किसी पर्टिकुलर किसी और कोचिंग का अपना, ये देन है उस बच्चे के हार्ड वर्क की। यदि आप उसके साथ जुड़ते हैं तो जो बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ है ना, वो भी जब आपको बोलने लगे कि टीचर्स हमारा बहुत हेल्प किए थे, हमारे में कमी रह गई, तो समझिए वो टीचर अच्छा है, वो कोचिंग अच्छी है। तो हम लोग के साथ ये जो आप तमाम इतना सिलेक्शन देख रहे हैं ना, ये एवरेज बच्चे हैं, आप समझिए। हाँ, और एक और चीज़ है, मैं आपको पॉइंट मतलब नोट करवाना चाहता हूँ लोगों के लिए जो देखेंगे कि सच तो ये है कि न्यूरॉन के लेवल पे बच्चे जीनियस, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट ये सब होते ही नहीं है। वो सब बनते हैं इंस्पिरेशन से, हार्ड वर्क से, इन्हीं सब से। जैसे कहा जाता है कि एक रिचर्ड फाइनमैन का नाम सुना है आपने? सो नोबल लॉरिएट है। उन्होंने से एक क्वेश्चन किया गया था कि आप क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इतना शानदार काम किया, आपको नोबेल प्राइज़ मिला, तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी तरह लोग कैसे बने? तो कहे कि ऐसी बात नहीं है कि मैं इंटेलिजेंट और जीनियस हूँ, आप उसको खारिज मत करिए, मैंने मेहनत करके बना है ये। और इतनी शानदार जो भी आपको लगती होंगी हमारी फिजिक्स, चाहे वो जनरल फिजिक्स लगती होगी, मेरा लेक्चर लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं, उसके पीछे मेरा हार्डवर्क है। तो फैक्ट यही है, न्यू बॉर्न बेबी जो ह्यूमन स्पीसीज़ में, होमो सेपियंस में जो बच्चे पैदा होते हैं, वो 100 बिलियंस न्यूरॉन्स लेकर सब पैदा होते हैं। अब उसकी बाद जो ट्रेनिंग शुरू होती है ना, जो दादा, परदादा, माँ बाप, फैमिली, फ्रेंड्स और जो एक इन्वायरमेंट है जो उनको गढ़ता है, उससे वो बच्चा बन के संवर के निकलता है। वो तो बच्चे सब अच्छे होते हैं, बस उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिली होती है, तो ये दिक्कत है। सर मैंने सुना है कि आपने कई सारी किताबें भी लिखी हैं, क्या ये सच बात है? हाँ जी, मैं मंगा दूंगा, आपको दिखा भी दूंगा। मेरे दिमाग में ये था ना कि आप नोटिस करेंगे तो देखिए, जर्मनी का बच्चा जर्मन में सीखता है, फ्रांस का बच्चा फ्रेंच में सीखता है, चाइना का बच्चा चाइनीज़ में सीखता है। मतलब जो मदर लैंग्वेज है उनकी, उसमें सीखते हैं। और इस पर इंटरनेशनल लेवल पे खूब सर्वेज हो चुके हैं और बहुत सारे फोरम बने, डिबेट डिस्कशन हो चुका है एजुकेशन के सेक्टर में कि बच्चों को आसानी से कैसे सिखाया जाए। इंडिया ही एक ऐसा है जहाँ पर मदर टंग तो हम लोगों की हिंदी या भोजपुरी है, लेकिन पॉपुलर साइंस लैंग्वेज इंग्लिश है, जिसमें बच्चों को अब सिखाया जा रहा है। इसलिए बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं और रीडिंग हैबिट नहीं आ रही है। तो मैं बहुत दिनों से देखता रहा कि मेरे टाइम में जब मैं IIT की प्रिपरेशन करता था तो मैं अंदर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ता नहीं था, मैं टीचर पे डिपेंड करता था कि वो पढ़ा देगा तो मैं एक्सरसाइज बनाऊंगा, तो फिर मेरी रीडिंग हैबिट कहाँ की बेकार होगी फिर तो मैं ये कहा कि मैं ऐसी बुक लिखूंगा जो ट्रांजिशन हो, एक मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो ग्रेजुअल। मतलब जो जैसे होता है ना कोचिंग में जो टीचर पढ़ाता है, भले ही मीडियम इंग्लिश हो, लेकिन वो समझाता है इंग्लिश में है, हिंदी इंग्लिश मिक्स में, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हैं, यानी कि जो बच्चे को अगर इंग्लिश नहीं भी समझ में आती है तो हिंदी में जो है पढ़ सकता है। हाँ, हिंदी में। और एक और चीज़ बता दूं कि जो बच्चे किसी भी स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हों, कितना भी तोप वाला स्कूल हो, लेकिन क्योंकि घर का माहौल है ना, वो बच्चा भी तो फ्लरिश कर रहा है ना, तो वो उसका तो मदर टंग हिंदी है, तो इसका मतलब वो कंफर्टेबल नहीं है वो इंग्लिश में। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी यदि उनको प्योर फ्लुएंटली इंग्लिश में पढ़ाया जाए तो उनको नहीं समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। आप पता करिएगा सारे कोचिंग में, इवन कोटा, कानपुर, दिल्ली, सब जगह लोग इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं सिखाने में, इंग्लिश नहीं बोलते उनमें। तो भाई तो इंग्लिश में बुक क्यों? तो मैं कहा ऐसे बुक लिखूंगा जो रियली में जैसे पढ़ाया जाता है बच्चों को, वही लिखूंगा मैं। तो एक्सरसाइज प्योर इंग्लिश में है, आप समझिए, एक्सरसाइज मेरे बुक का प्योर इंग्लिश में है, एग्जाम्पल प्योर इंग्लिश में है, लेकिन प्लानिंग, हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स पर्टिकुलर, उसको मैं इंग्लिश में लिखा हूँ। इंग्लिश मतलब जब यह पार्टिकल इतनी वेलोसिटी से जाएगा, टकराएगा, तो वेलोसिटी को मैं इंग्लिश में लिखा हूँ, लेकिन जब यह जाएगा तो उसको मैं हिंदी में लिखा हूँ। हाँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, गांव के बच्चे आते हैं, उन्हें सर ऐसा खोजते हैं कि ऐसी कोई कोचिंग बताए जहाँ हिंदी में भी मुझे समझाया जाए, हिंदी में किताबें मिल जाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। सर एक और मेरा सवाल है आपसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका माइंडसेट ये होता है कि उनकी जो तैयारी हो सकती है वो कोटा में जाकर ही हो सकती है, तो क्या आप जो है वो सुविधाएं इनको देते हैं, जो चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं, या फिर उनकी धारणा ऐसी बन गई है? देखिए, फिर से मैं लौट के उस पॉइंट पे आऊँगा कि आप समझिए, मैं अक्सर अपने क्लास में बोलता हूँ, वो मैं फिर से यहाँ पे बता दूँ कि
जब आप फर्स्ट रैंक देखते हैं, टॉप 10 में 3-4 रैंक देखते हैं, टॉप 100 में 10-20 रैंक किसी कोचिंग का देखते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ से निकला है तो अच्छा कोचिंग होगा। तो वो कोचिंग जो बच्चों का सेलेक्ट करवाया है ना वो कोचिंग का नाम सेलेक्ट करवाया है, ना ही स्टडी मटेरियल और ये सब जो मोर और लेस सेम होता है। रियली में टीचर्स का इंपॉर्टेंस होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आप कोटा जाइए और किसी भी बड़े कोचिंग में चले जाइए, चाहे कानपुर, दिल्ली, चाहे आप बनारस में आ जाइए, मेरे ही कोचिंग में आ जाइए, ये भी बहुत बड़ी कोचिंग है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप पूछिएगा कि ये जो सिलेक्शन है, ये जो दिखा रहे हैं आप लोग फर्स्ट रैंक ये सब रैंक, ये इसके जो टीचर्स हैं वो हमको पढ़ाएंगे कि नहीं। आपको सरप्राइज होगा ये जान के कि कोटा में जितने भी नॉर्थ इंडिया के बच्चे जाते हैं ना, आपको पता है एक कोचिंग में 200, 300 बैचेज हैं, 300 बैच हैं। और कितने बैच से सिलेक्शन होता है पता है? केवल 4 बैच से। और जो यहाँ के बच्चे जाते हैं ना वो 4 बैच में होते ही नहीं है। तो जो आप सिलेक्शन देखते हैं कोटा का, इतना बढ़िया रिजल्ट, उसके एक भी टीचर आपको नहीं पढ़ाएंगे। ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये बच्चों को, ये लोगों के पास जाना चाहिए कि आप जब कोटा जाएं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोटा खराब है, लेकिन आप जाइए और कहिए कि हम जिस फोटो को देख के आए हैं उस फोटो को पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं हमें पढ़ाएंगे कि नहीं। यदि हमें पढ़ाएंगे तो ठीक, और नहीं तो हम एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि सिलेक्शन तो वही करवाया है। आप एरू गरू नत्थु खैरू को आप हमारे में लगा देंगे जो खुद क्वालिफाई नहीं है, तो हमारा क्वालिफाई कैसे करेंगे? तो किसी भी बच्चे को और गार्जियन को इसका ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने बच्चे को इस नाम पे मत लेके जाइए, कोटा, कानपुर, दिल्ली या कहीं पे भी, बनारस में मेरे यहाँ भी लेके मत आइए कि एक सिलेक्शन हो गया है, हमें पीछे जाना है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि टॉपर्स को के पीछे मत भागिए। आप वहाँ जाइए जहाँ पे आपकी हेल्प हो के आप टॉप करें। यदि टीचर्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे किसी कोचिंग में, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे कोटा हो, दिल्ली हो, बनारस हो, L1 हो, यदि टीचर अच्छा नहीं मिलेगा तो आपके कोचिंग के नाम से और पेपर में फोटो देखने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ सर, आने वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे होंगे, जो 12वीं पास करके जो IIT का सपना देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा बेस्ट विशेष उनके साथ है, और मैं यही कहूँगा कि जिसके लिए IIT बना है और नीट बना है, उसके लिए आप ड्रीम बनाकर उसको फॉलो करें। और एनी हाउ नंबर गेम में अच्छा होने से केवल नहीं होगा, आप साइंस को जीने की कोशिश करें। आप साइंस को समझेंगे, शॉर्टकट आप नहीं अपनाएंगे तो आप सफलताएं झक मार के आपके पीछे आएंगी। तो आप सभी लोगों को यही मैसेज है कि आप साइंस को पढ़ने की कोशिश करें, उसको रियल लाइफ से, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके कोशिश करें समझने की, ना कि बुकिश नॉलेज रखें। जो लोग बुकिश नॉलेज रखते हैं उनका सिलेक्शन यदि किसी तरह एनी हाउ हो भी जाए नंबर गेम में, और चाहे किसी तरीके से क्वेश्चन फंस गया, थोड़ा जल्दी कर लिए, पर वो ज़िंदगी हार जाते हैं लोग। तो यदि एजुकेशन में या अपने करियर में अच्छा करना है तो मज़ा इसी में है कि आप उसको इंजॉय करें। अभी देखिए सर ने जो है 2 किताबें लिखी हैं, आप हमारे देख सकते हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ पर जो है दोनों, जो मैं लिखा हूँ फिजिक्स फॉर ऑल, और ये आपके लिए भी है। हमको लगता है कि फिजिक्स फॉर ऑल का मतलब है कि भले ही आप एक्सरसाइज ना बना पाएं, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बड़ा मजा आएगा, क्योंकि इंग्लिश में है। हाँ, और ये देखिए नीट के लिए भी है और IT के लिए भी है। और ये भी आपको जान के अच्छा लगेगा कि कई बच्चे मेरे से जो हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम वाले तो खूब अपना सेलेक्ट हो रहे हैं इस बुक को पढ़ के, हिंदी मीडियम के बच्चे मेरी बुक पढ़ के, L1 में नहीं, मेरी बुक खरीद के पढ़ के आके मेरा पैर छुए और कहे कि सर आपकी बुक हमने पढ़ा, IIT निकाला, और IIT BHU में पढ़ रहे कई बच्चे मिले हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमने ऐसी बुक लिखी है कि लोगों की हेल्प हो रही है और बच्चे अच्छा कर रहे हैं। सर, अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आपके कोचिंग्स में आपका जो है मार्गदर्शन पाना चाहते हैं, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? हमें लगता है कि एक तो फेसबुक पे हम लोग का पेज है, उस पर जुड़ के कुछ भी मैसेज करेंगे तो हम लोग रिप्लाई करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बोला था, आप मैं सबको बता दूं कि एज बिंग डायरेक्टर फाउंडर, L1 मैंने नाम रखा है, हमने शुरू किया है, मैं फाउंडर हूँ। तो मैं आपको सभी गार्जियन को और पेरेंट्स को और बच्चों को मैं बोलना चाहता हूँ कि शायद ही किसी कोचिंग के, इतनी बड़ी कोचिंग के डायरेक्टर और फाउंडर इतनी आसानी से अवेलेबल हो, लोगों से मिल पाते हों। आप आइए, मेरे से मिलिए, डायरेक्ट मिलिए, सीधा आप यहाँ पे आइए, बोलिए ब्रजेश सर से मिलना है, नागेंद्र सर से मिलना है, जाजू सर से मिलना है, अरुण सर से मिलना है, किसी भी टीचर से मिलना है। हमको लगता है इस लेवल पे कंफर्ट फील कराने वाली कोचिंग मतलब नहीं होगी शायद। तो मैं यही बोलूँगा कि आइए, सीधा मेरे से मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो देखिए ये थे आपके ब्रिजेश सर जो L1 कोचिंग के जो डायरेक्टर भी हैं, और इन्होंने जो कितना बेहतरीन ढंग से पूरा चीज़ों को बताया समझाया, और यही सब सारी चीज़ें थी दोस्त। और बहुत सारे लोग जो चीज़ें हमसे पूछ रहे थे कि IIT के लिए और नीट के लिए बनारस में कौन सी बेस्ट कोचिंग है, तो मैं आपको बता दिया L1 कोचिंग है, जो वहाँ पर आप आके क्वेरी कर सकते हो। एडमिशन लेना ना लेना वो बात की बात होती है, लेकिन आप आके क्वेरी करिए, एक बार देखिए, चीज़ों को समझिए, है ना सर? बिल्कुल श्योर। और मैं फिर से बोलूँगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए L1 ही सही हो। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी भी कोचिंग में जाइए तो उसके डायरेक्टर से ज़रूर मिलिए, उसके टीचर से ज़रूर मिलिए। और ये सर मतलब एक तरह से ऑथेंटिसिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स रहेंगे कि नहीं, उनके उनसे बातचीत करके लगेगा। और जो डायरेक्टर्स और टीचर्स आपको शुरू में टाइम नहीं दे रहे हैं, बाद में आपका डाउट क्लियर नहीं करेंगे वो, तो ज़रूर आप इसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव। बाय। बाय।